Hello friends, very good morning. Today we are just about to finish miscellaneous exercise of chapter number 10 class 11th. Hopefully आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में you have cleared all concepts, all formulas, स्पेशली स्लोप्स के ऊपर. स्लोप्स की जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए. मिसलेनियस एक्सरसाइज को आई हैव डिवाइडेड टू पार्ट्स. फर्स्ट वन we have completed question number 1 to 10 and in other videos 11 to 20 और 19 जो भी क्वेश्चंस हैं. ठीक है जी. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना. इससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लें, वो ज़रूरी है. मिसलेनियस में सभी चीज़ों का कनेक्शन, सभी चीज़ें मिलकर आपके सामने आएंगी. तो सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, तभी तो ये हो पाएंगे. चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं. Find values of k for which the line is parallel to x axis. पहले बोल रखा है parallel to x axis, parallel to y axis, passing through the origin. दोस्तों आप लोगों ने सारी चीज़ें, मतलब सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले की वीडियोस में. मैंने सब कुछ बताया हुआ है. यहाँ पे तो बस ये है कि जिन बच्चों को याद है ना, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर. हाँ, जो बाकी कंसेप्ट से हमारे अलग होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताने वाला हूँ. ठीक है जी. देखिए फिलहाल इसको देख लेते हैं. इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा भाई, इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे बोलते हैं पता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसमें चेंज कर लो पहले आप. ठीक है जी. यानी y को सेपरेट कर लो, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, ये है, ये देख रहे हो माइनस है, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं. तो क्या हो गया, y 4 माइनस के स्क्वायर. ठीक है जी. इक्वल टू में इसको तो उधर भेज दिया, बाकी ऐसे ही बचा हुआ है k माइनस 3x और प्लस में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस में 6. तो y इक्वल टू ये फंक्शन नीचे चला जाएगा दोनों के, है ना. 4 माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस में 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है जी. तो x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो स्लोप होता है हमारा. चलिए जी, पहला केस देखते हैं हम क्या है. पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये होता है ना x एक्सिस. तो आपको मैंने इसमें बताया था जो थीटा होता है हमारा क्या होता है, या तो 0 होगा या 180 होगा. अगर एंगल हमारे पास आ गया है तो m इक्वल टू टेन थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो m इक्वल टू टेन 0 और 180 लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0. यानी स्लोप हमारे पास आ गया 0. और दोस्तों यहाँ पर स्लोप क्या है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप देख सकते हैं ये पूरा 0 हो गया. k माइनस 3 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 3. ये लो जी, एक आंसर तो हो गया. सेकंड केस पढ़ते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस. भाई पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये रहा, है ना, विच इज वर्टिकल एंगल. तो वर्टिकल का मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 हो गया. यानी m इक्वल टू 1090. तो दोस्तों 1090 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड. लेकिन यहाँ पे नॉट डिफाइंड आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे 1/0 लिखना है क्योंकि वैल्यू निकालनी है, राइट. दिस इज ऑल्सो स्लोप. हम स्लोप यहाँ से पहले निकाल चुके हैं, है ना. अब इसको इससे कंपेयर कर दो दोबारा से. दूसरा केस है हमारा, है ना. यानी k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू में 1/0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू के स्क्वायर. तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2. ठीक है जी, इजी है ना. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. पासिंग थ्रू ओरिजिन. सीधी सी बात है, पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है 0 0. पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, x और y. तो हमारी इक्वेशन ये, चाहे तो इसमें पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, मर्जी है ना. x की जगह 0, चलो पुट करते हैं. ध्यान से देखना, अगर यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, राइट. y की जगह 0 पुट करो, ये भी पूरा 0 हो गया. यानी फाइनली हमारे पास बच रहा है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6. बस इसको स्प्लिट कर दो.
तो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 6, ये आपका तीसरा आंसर। ठीक है जी, तो पहला जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से किया है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ बता दिया 0 180, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब जो स्लोप होता है वो वर्टिकल दैट इज 90। ठीक है, और तीसरा तो ओरिजिन था। एक बार इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन दिस इज नॉर्मल फॉर्म and we know already what is this is normal form, right? P for perpendicular distance, ठीक है जी, of the line this, मतलब इसको हमें नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म ये होता है दोस्तों, है ना, ये नॉर्मल फॉर्म होता है। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमने 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा है। कोई नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सामने आएंगे। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। याद कर ले, वो बहुत ज़रूरी है। याद हो जाएगा ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस ना और स्पीड में समझ में आएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। देख लेना, याद नहीं करोगे तो सफ़र तो करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए जी, सबसे पहला काम होता है इसके अंदर P को दूसरी तरफ भेजना। P का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, मीन्स इस नेगेटिव को हटाने के लिए वी हैव टू चेंज ऑल साइंस, मीन्स -√3x - y = t। व्हाट इज नेक्स्ट? डिवाइड रूट के अंदर इनके कांस्टेंट का स्क्वायर। देखिए आप क्या आएगा, √3 को 2 बार ओपन करेंगे 3 1 4, 2 बाहर आ गया, डिवाइड कर दो √3x / 2 और ये 1 आ गया। ठीक है जी, अब आपको किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में। इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? हम क्या करते हैं, हमें क्या मालूम करना है? थीटा हमेशा सेम रहेगा, एक्स वाई मतलब ये दोनों फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, है ना। मतलब ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव रहे, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है हमारी, लेकिन जब हम नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में दिखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में दिखेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। अब तरीका सुन लो, cos थीटा पहले फंक्शन x के पास लिखा है, यहाँ x के पास कांस्टेंट देखना और पॉजिटिव देखना, यहाँ माइनस प्लस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो cos थीटा, cos में √3/2 किस पर होता है? 30 पे होता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, साइन की वैल्यू भी यहाँ 30 पे ही 1/2 होती है, आप चेक कर लेना। तो एक कॉमन बात पता चल गई, नॉर्मल फॉर्म में कोई भी एक एंगल आप पहले डिफाइन कर लो। cos थीटा में √3/2 किस पर होता है? 30 पे। यू डोंट हैव टू चेक कि ये किस पर होगा, ये भी साइन 30 पर ही होगा, यानी एंगल हमें मिल गया है 30। ठीक है, नेक्स्ट काम, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। फाइंड ए क्वाड्रेंट वेयर बोथ आर नेगेटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीन्स दिस इज ओनली द क्वाड्रेंट वेयर साइन और कॉस बोथ आर नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पाई और 2π। एक बात और, कभी भी आप नॉर्मल फॉर्म में काम करेंगे ना तो इस वाली लाइन पे कभी काम नहीं होता, इस वाली लाइन पे कभी भी काम नहीं होता, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इस वाली लाइन पे काम करने का मतलब क्या होता है, ये चेंज हो जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाते हैं, cos थीटा साइन में हो जाता है, साइन cos में हो जाता है। तो हमेशा नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन में इस वाली लाइन पे काम किया जाता है। अभी फिलहाल हम इस क्वाड्रेंट में हैं, तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करें, इससे तो काम करना नहीं है, यहाँ पे काम करना है। तो पाई ऐसे जाते हैं तो क्या होता है, ये एंटी क्लॉक जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉक, तो पाई प्लस थीटा। ठीक है जी, पाई प्लस थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक काम कर लो, माइनस एक्स, ये √3/2 है, इसको आप cos 30 लिख सकते हो, है ना, माइनस वाई, इसको भी साइन 30 लिख दो। लेकिन अभी बात क्या हुई थी हमारी कि ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x और y पॉजिटिव दिखनी चाहिए। दोनों हमने थर्ड क्वाड्रेंट में देख लिया था, पाई प्लस थीटा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखने वाले हैं, x cos पाई प्लस थीटा।
तो पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, वेरी इजी है ना। इसको प्लस करके आप लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसको प्लस क्यों लिखा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, बना देना पॉजिटिव, है ना। तो x कॉस, दोस्तों आपको पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 और 30 210, y साइन भी वही आएगा 210 इक्वल टू 1, हो गया। देखो ये फॉर्म बन गई कि नहीं, सेम टू सेम फॉर्म बन गई ना। तो थीटा दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर थीटा हमारा क्या आ गया 210, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, दैट इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहला काम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप cos थीटा में देखेंगे साइन थीटा भी वही होगा। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाली लाइन पे काम करना है और देख लेना है कि ये दोनों कहाँ पे लाई करते हैं, दैट्स इट। कॉपी कर लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -1, and what is next one, इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, आप लोग को मालूम होगा इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस होता क्या है ना। यहाँ पे होता है a0 और यहाँ पे होता है 0b। इंटरसेप्ट एक्सिस का मतलब यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे, राइट। अब क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट आर, तो इंटरसेप्ट एक्सिस हमारे a और b है, उनका सम क्या दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 1, और उनका प्रोडक्ट क्या है a b इक्वल टू -6। तो एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस बी हो गया, यहाँ पुट कर दो 1 माइनस बी इंटू में b इक्वल टू -6 करो, b माइनस बी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आपको पता है यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। फैक्टर कर दो, क्या आ जाएगा 3b प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ रही है 3 और -2। अगर b 2 आ रहे हैं, a भी 2 आने वाला है ना भाई। a की वैल्यू है 1 माइनस b, तो अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3, दैट इज -2, है ना। और अगर b की वैल्यू -2 है तो a क्या आ रहा है 1 माइनस -2, तो कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था ना हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। तो आप पहले ये वाला पॉइंट रखें, एक ये और एक ये, है ना, यही है ना दो, और फिर अगले दो ये हैं, तो एक से निकाल देते हो, एक से आप निकाल लेना। x अपॉन a की वैल्यू क्या है दोस्तों -2 प्लस y अपॉन b कितना है जी 3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y अपॉन में क्या हो गया -6 1, तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 को यहाँ ले आओ या यहीं छोड़ दो, आंसर आपका। और अभी इससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे आप, ठीक है, इजी था ना, कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। अब कंसेप्ट क्या आ गया भाई, एक पॉइंट है और एक इक्वेशन है, ये सब कर रखा है हम लोगों ने। यहाँ पे कोई पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, इट मीन्स 0y, है ना। ये कोई लाइन हमें दे रखी है ये, ठीक है, और 4 यूनिट्स इसका डिस्टेंस, ये हमें दे रखा है, लिखा है ना व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, इस पर क्या पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से उसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। तो पहले लाइन को कर लेते हैं ठीक, एलसीएम ले लो, 4x 3y अपॉन में आएगा 12 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x 3y इक्वल टू 12, 4x 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई हमारी। तो यहीं पे हमारा a होता है 4,
बी होता है 3 और सी होता है -12, है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको डिस्टेंस बोल दो, लेंथ बोल दो, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है ax1 by1 प्लस में c अपॉन रूट में a² प्लस b²। ये हमें दे रखा है 4। आपको पता है कभी भी कोई वैल्यू हम निकालते हैं तो ये डिस्टेंस दोनों यूज होती है, प्लस भी और माइनस भी। ए की वैल्यू है 4, x1 है 0, b की वैल्यू है 3, y1 है y प्लस c की वैल्यू है -12 अपॉन रूट में 4² प्लस 3²। तो प्लस -4 कितना हो गया दोस्तों, ये तो कैंसिल हो गया, 3y -12 और अपॉन 4 4 जा 16 और 9 25, तो 5 आ जाएगा। बस अब करना क्या है, एक बार इसको प्लस का कैरी करो और एक बार माइनस का कैरी करो, ऐसे करो मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 3y -12, तो 3y की वैल्यू आ गई 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32/3। ठीक, ऐसे इसको करो। 3y -12 इक्वल टू -20, तो ये -12 दूसरी तरफ भेजेंगे तो -8 आ जाएगा, y की वैल्यू -8/3। देयरफॉर जो पॉइंट्स है वो क्या आ गए, 0, 32/3 और 0 -8/3। लो जी, इजी था, कॉपी कर लो। देखिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। वही सेम कंसेप्ट है, बस थोड़े से पॉइंट खतरनाक है। ओरिजिन पॉइंट दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है और ये इक्वेशन नहीं है अभी हमारे पास। उसके लिए 2 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, cos थीटा sin थीटा, और ये है cos फाई और sin फाई। तो दोस्तों 2 पॉइंट से इक्वेशन हम निकाल लेते हैं ना भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ डाल देते हैं, P Q A B। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, y - y1 इक्वल टू m। m 2 पॉइंट से कैसे निकलता है ये भी पता है, y2 - y1, x2 - x1 और यहाँ पे x - x1। ठीक है जी, तो y - y1 साइन थीटा, y2 - y1 यानी साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और यहाँ x - x1 दैट इज कॉस थीटा। ठीक है जी, करो मल्टीप्लाई। तो y में मल्टीप्लाई करोगे ऐसे लिख दो, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस साइन की मल्टीप्लाई दोस्तों करो, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा कॉस फाई और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x से ऐसे रहने दो, साइन फाई माइनस में साइन थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी क्या होगा, साइन फाई कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है कि इक्वल टू में एक जैसे फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं, है ना जी। तो इक्वेशन क्या बन गई, पहले ये लिख देते हैं, x साइन थीटा माइनस साइन फाई है, साइन फाई माइनस साइन थीटा, और फिर y वाला फंक्शन ले आते हैं, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, है ना जी। और फिर हमने ये रखा माइनस का साइन फाई कॉस थीटा, और ये फंक्शन माइनस का, इसको इधर ले आते हैं, साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं, ये माइनस अगर कॉमन ले लूँ मैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो क्या बच गया, x, इसको ऐसे लिख दो, साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, और इक्वल टू में यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, साइन ए कॉस बी
यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस बी का, है ना। ए हमारा क्या है, फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 0। ये पूरा दोस्तों फॉर्मूला बन गया है साइन ए माइनस। देखो दोस्तों, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। ये जो लाइन है ना हमारी, इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया, ये सेम ऐसे ही नीचे हमने कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस साइन ए, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2, ये सेम 2 लिखा। इस पूरे का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा ये रहा बाई 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 हो गया तो रूट से 2 बाहर आ जाएगा, रूट से 2 बाहर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर है, ये भी एक रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। हमें निकालना है इक्वेशन उस लाइन की जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। दोस्तों, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कोशिश ये किया करो कि उसका डायग्राम प्लॉट कर लो। डायग्राम प्लॉट करने से क्या होता है, थोड़ा सा ना माइंड में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाई एक्सिस होता है ना, इसके पैरेलल कोई लाइन चाहे यहाँ खींच दो चाहे यहाँ, एक ही बात है ना। एक लाइन पैरेलल खींच दे एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ये मान लेते हैं, मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्शन है ना। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है भाई, हमें चाहिए पॉइंट, हमें पॉइंट चाहिए, है ना, लाइन के पैरेलल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें क्या निकालना है पता है, ये जो लाइन दिख रही है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन बोल रखा है। और स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, स्लोप अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन तो फिर थीटा मैंने आपको बताया नहीं था क्या होता है, मतलब एक लाइन अगर इसके पैरेलल है तो थीटा तो वर्टिकल ही होगा ना, 90, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो m इक्वल टू क्या आ गया, tan 30, मतलब tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/0। चलो जी, स्लोप का काम खत्म। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू -5, 3x प्लस y इक्वल टू 0। याद होगा एलिमिनेशन मेथड, इसको 1 से कर देते हैं और इसको 7 से, ये डायरेक्ट बराबर है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7y इक्वल टू में -5, 21x प्लस में 7y इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 22x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/22। पुट कर दो इसके अंदर, 3x की जगह -5/22 प्लस में y, तो y की वैल्यू दोस्तों ये माइनस का दूसरी तरफ प्लस का, यानी 15/22 हो गया। तो पासिंग पॉइंट तो आ गए हमारे -5/22 और 15/22। क्या चाहिए था हमें, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप हम पहले निकाल चुके हैं, पॉइंट निकल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 दोस्तों क्या है, 15/22। स्लोप हमारे पास कितना है, 1/0। x माइनस x1, तो ये तो माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या 0 से ये पूरा फंक्शन 0 नहीं हो गया? इतनी टेंशन वाली क्या बात है ना। क्या बचा, तो x की वैल्यू ये उठा के दूसरी तरफ भेज दो, ये आंसर आ गया। आगे थे समझ में, चलिए कॉपी कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो बना हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर मीट द वाई एक्सिस। वेरी इजी, ये A है, ये B है। ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बना हुआ है इस लाइन के, जो हमें दे रखा है x/4 y/6 इक्वल टू 1।
और ये कहाँ मैच हो रहा है, जो लाइन यहाँ से शुरू हुई है वो कहाँ मीट हो रही है दोस्तों, वाई एक्सिस पे। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0y। ठीक, इसको P कर लेते हैं, इसको Q कर लेते हैं। हमें इक्वेशन निकालनी है ए बी की। तो अभी हमारे पास इसकी ना पॉइंट है ना स्लोप है। एक बात बताओ, ये जो B पॉइंट है क्या B इसके ऊपर लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो x की जगह 0 और y यहाँ लगा करके हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे देखो, x की जगह क्या लगाना है दोस्तों, 0/4, y ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1। ये तो पूरा 0 हो गया, तो y/6 इक्वल टू 1, y की वैल्यू 6। तो देखो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, है ना। पॉइंट ऑफ B जो है वो क्लियर हो गया, 0 और 6, ये पॉइंट आ गया। मतलब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट आ गया। अब स्लोप, तो स्लोप के लिए तो वेरी इजी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्लोप ऑफ AB इंटू में स्लोप ऑफ PQ किसके बराबर होगा, -1 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप हमने m लेट किया हुआ है। अब स्लोप ऑफ PQ, इसका स्लोप अभी निकाले नहीं है, तो एक लाइन हमें दे रखी है, एक लाइन। एक काम करते हैं, भाई इस लाइन के लिए x/4 y/6 इक्वल टू 1। एक लाइन से इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलता है, y मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना के, है ना। y की वैल्यू सेपरेट करो, 1 - x/4, y इक्वल टू 6 यहाँ से हटा दो तो 6, और यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 3x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बना दी। तो x के पास जो कांस्टेंट है वो स्लोप आ गया। क्या दिक्कत है, डाल दो यहाँ पे 3/2 इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। तो दोस्तों ये जो लाइन है, इस लाइन से हमने वही काम किया है जो हमेशा से करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया, m की वैल्यू निकल गई, पॉइंट हमने निकाल लिया था क्योंकि b इसके ऊपर लाई करता है, ये वैल्यू पुट करके पॉइंट भी आ गए थे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 पॉइंट ये 6, m हमने निकाला है 2/3, x - x0 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 18 इक्वल टू 2x, यहाँ 0 करो, 2x - 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है जी, कर लो कॉपी। एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें 3 इक्वेशन दे रखे हैं, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो 3 इक्वेशन होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, राइट। जो ABC होगा वो तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। पहली इक्वेशन हमने मान ली y - x इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन मान ली x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन मान ली x - k इक्वल टू 0। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, 1/2 x1 y2 माइनस वही 23 31 12 y2 माइनस y2 x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। तो दोस्तों इसके लिए तो हमारे पास तीनों वर्टिसेस होने चाहिए ना, अभी वर्टिसेस नहीं है। तो एक बात बताओ, ये आप तो निकाल लेंगे, पहले वर्टिसेस निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए क्या करोगे, एक बात बताओ, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं ए पर, एक दूसरे को ए पर काट रही है कि नहीं, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस के इक्वल टू 0, आपस में सॉल्व कर दो, कैसे भी करो, एलिमिनेशन मेथड से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो। ये आ गया के, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, दैट इज दोनों बराबर है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो a जो पॉइंट आ गया हमारे पास के लो जी, पहला वर्टिस हमने निकाल लिया। चलो इस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं ये दोनों। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, कुछ गलत ना हो गया हो। हाँ जी ठीक है, y माइनस एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और x माइनस, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पे x हो गया,
तो एक्स, वाई की जगह एक्स लगा दो, ये 0, ये 2x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू दोस्तों 0 आ रही है, तो वाई भी यहाँ पे क्या होगा 0, है ना। बी वर्टिसेस आ गया 0 0। अब सी निकाल लेते हैं, फॉर सी। भाई सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, x माइनस के इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर k, पुट कर दो, k प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस k। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास k और माइनस k। तो दोस्तों अब आप लोग समझदार हो, ये रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा देना जो भी आ जाए, ठीक है जी। कॉपी कर लो एक बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस टिल 1 to 9 क्वेश्चंस। बहुत इजी है। आई एम जस्ट अबाउट टू गिव यू हिंट, व्हाट वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन्स में इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ, तीनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, है ना। तो एक बात बताओ, अगर तीनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को आपस में हम सॉल्व कर लें, किसी को किसी के साथ भी सॉल्व कर लें, हमें पी तो निकालना है। तो ध्यान से देखो, एक ये और एक ये, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ से एक्स वाई निकाल लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के और px प्लस में 2y इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, p निकल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। इजी। भाई इंटरसेक्ट का मतलब यही तो हुआ, तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो किसी को किसी के साथ भी सॉल्व करो। तो हमने जब यहाँ से सॉल्व किया तो x और y आ जाएगा, इसमें पुट कर देना, y आ जाएगा। कॉपी कर लो एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर कॉन्करेंट। दोस्तों ये जो कॉन्करेंट होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब ये हो गया, तीनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं एक ही पॉइंट पे, हमें प्रूव ये करना है। तो तीनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक काम कर सकते हैं, कोई भी दो इक्वेशन से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो और थर्ड में पुट कर देना। अभी हमने यही तो किया था 9th वाले क्वेश्चन में, सेम यहाँ पे यही बात है। एक काम करते हैं, this is y also, this is y, we can compare both of these, we compare both first two equations। तो दोनों को बराबर रख लेते हैं, m1x प्लस में c1 इक्वल टू m2x प्लस में c2। यहाँ से x निकाल लेते हैं, ठीक है जी। m1x इसको उठा के इधर ले आओ, m2x इक्वल टू c2 माइनस c1, ठीक है जी। या एक काम करते हैं, देखो हमें हिंट दिख रही है ना, c1 माइनस c2, यहाँ c2 माइनस c1 है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आओ और यहाँ m2x माइनस m1x कर लेते हैं। तो c1 माइनस c2, यहाँ से x कॉमन ले लो, m2 माइनस m1 और x की वैल्यू आ जाएगी c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, है ना। y इक्वल टू m1, दोस्तों x आ गया, x की जगह c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 और प्लस में c1, ठीक है जी। चलो जी आगे कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, m1c1 माइनस m1c2 प्लस एलसीएम ले रहे तो c1 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसके 1 नीचे 1 लट करके, तो m2c1 माइनस m1c1 डिवाइड बाई m2 माइनस m1, y इक्वल टू, है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया m2c1 माइनस m1c2 अपॉन m2 माइनस m1, ठीक है जी। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। पुट दीज वैल्यू इन थर्ड, ठीक है जी। तो हमारे पास है y यानी m2c1 माइनस m1c2 डिवाइड बाई m2 माइनस
m1 इक्वल टू m3 x की जगह ये रहा c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 और प्लस में c3। ठीक है जी। आप देख सकते हैं नीचे वाला सेम हो रहा है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद काटेंगे आप। m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 इक्वल टू m3 की मल्टीप्लाई कर दो, m3 c1 माइनस m3 c2 प्लस c3 की मल्टीप्लाई c3 m2 माइनस c3 m1 और डिवाइड बाई m2 माइनस m। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना दोस्तों। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं ये रफ कर दूंगा, ठीक है, ताकि इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। एक बार पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है जी, चलो देखो एक काम करते हैं, अब सबको एक तरफ ले आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। इसको उठा के इधर भेज देते हैं, कम है ना ये। तो पहले ये लिख दो m3c1 माइनस m3c2 प्लस c3m2 माइनस c3m1। दोस्तों इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो माइनस m2c1 प्लस m1c2 और इक्वल टू में 0। बस पेयर बनाओ। देखो क्या लिखा है, m1 अलग लिखा हुआ है, तो m1 वाले पेयर बना लो। एक ये रहा, है ना, और एक है हमारे पास ये रहा। कॉमन लो, m1 कॉमन लो, तो ये हमारा c2 प्लस का लिख देते हैं और ये माइनस का ये रहा c3 अलग लिख देते हैं। ठीक है जी। अब क्या लिखा है, m2 ये रहा m2, है ना, तो प्लस m2 बाहर लिखा। देखो क्या आ रहा है, c3 माइनस c1। ठीक, लास्ट में हमारा m3 हो जाएगा ये, है ना, चेक कर लो। m3 वाला ये रहा पहले c1 माइनस c2 और इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, इजी था। पहले हमने दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी और फिर थर्ड में पुट कर दिया। ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना, कॉपी कर लो इसको। दोस्तों ये पार्ट 1 आप लोग का कंप्लीट हुआ। होप कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।